जब इंसान की नज़र में अपनी ज़ात सबसे बढ़कर हो जाए, जब उसे हर फैसला में सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आए और जब वो दूसरों की मोहब्बत को अपनी ख्वाहिश के आगे कुछ न समझे, तो फिर एक लम्हे की गलती पूरी ज़िंदगी का रख मोड़ देती है। ये कहानी उस एक लम्हे की है जब एक नौजवान ने सोचा कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी समझ में न आया कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वो होती है जो वापस नहीं आती। ये दास्तान है उस घर की जो खुशियों से भरा था और फिर एक रात में वीरान हो गया। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक शहर में एक ताजिर रहता था जिसका नाम फजलुद्दीन था। उसका कारोबार खूब चलता था, घर में खुशहाली थी और शहर में उसकी इज्जत थी। फजलुद्दीन के दो बेटे थे। बड़ा नाम था हमजा और छोटा नाम था यूनुस। दोनों बेटे बाप की आंखों का तारा थे, लेकिन दोनों की फितरत बिल्कुल अलग थी। हमजा तेज तरार था, बातों में चालाक और दुनियादारी समझने वाला। यूनुस सादा मिजाज था, नरम दिल और बाप की हर बात मान लेने वाला। फद्दलुद्दीन ने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई थी। उसके पास दुकानें थीं, जमीनें थीं और सोने चांदी की खासी दौलत थी। लेकिन असल दौलत उसकी ये थी कि उसने अपने बेटों को मोहब्बत और इखलाक सिखाए थे। वो हमेशा यूनुस से कहता था कि बेटा, दुनिया में दौलत आती जाती रहती है, लेकिन खानदान का रिश्ता हमेशा कायम रहता है। और हमजा से कहता था कि बेटा, अगर तुम दुनिया की समझ रखते हो तो अपनी समझ को अपने भाई की हिफाजत में इस्तेमाल करना, न कि अपने फायदे में। लेकिन हमजा के दिल में धीरे धीरे कुछ और ही पक रहा था। जब भी बाप यूनुस की तारीफ करता, हमजा को ये लगता कि बाप उसे कम समझता है। जब भी बाप यूनुस से नरमी से बात करता, हमजा सोचता कि शायद बाप उसे ज्यादा प्यार करता है। ये एहसासात छोटे छोटे थे, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ते गए और हमजा के दिल में एक तलखी पैदा होती गई। एक दिन फजलुद्दीन बीमार पड़ गया। तबीबों ने बहुत इलाज किया, लेकिन बीमारी पुरानी थी और उम्र भी साथ नहीं दे रही थी। दोनों बेटे बाप की खिदमत में लगे रहते, लेकिन फजलुद्दीन को एहसास था कि अब उसका वक्त करीब है। एक रात उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमरा दिए की धीमी रोशनी में नहाया हुआ था और फजलुद्दीन की सांसें भारी हो रही थीं। उसने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बेटो, मुझे मालूम है कि अब मेरा वक्त आ गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और समझा है, लेकिन सबसे बड़ी नामत यही है कि मेरे दो बेटे हैं। मेरी तमाम दौलत, मेरी तमाम जायदाद, सब कुछ तुम दोनों का है। लेकिन मेरी एक वसीयत है, और वो ये कि तुम दोनों हमेशा साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, क्योंकि भाई का रिश्ता दुनिया की हर चीज से बड़ा होता है। यूनुस ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमजा ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। उसने पूछा, अबा जान, जायदाद को हम दोनों में कैसे तकसीम करें? फजलुद्दीन ने कहा, मैंने एक वसीयतनामा लिखा है, उसे मेरी वफात के बाद पढ़ना। उसमें सब कुछ वाज़ेह है। उस रात ही फजलुद्दीन ने आखिरी सांस ली। दोनों बेटों ने अपने बाप को दफन किया। शहर भर में मातम रहा। लोग आए और ताज़ियत की। तीसरे रोज जब सब चले गए, हमजा ने कहा कि अब वसीयतनामा पढ़ा जाए। दोनों भाई बैठे और हमजा ने वो तह श्रद्धा कागज खोला। उसमें लिखा था कि मैं अपनी तमाम दुकानें और शहर की जायदाद हमजा को देता हूं, क्योंकि वो तेज फहम है और कारोबार संभाल सकता है। और मैं अपनी तमाम जमीनें और खेत यूनुस को देता हूं, क्योंकि वो सादा तबीयत का है और गांव की जिंदगी उसे ज्यादा मौजू है। और मैं अपना ये घर और इसमें मौजूद सोना चांदी दोनों में बराबर तकसीम हो जाए। यूनुस ने सुनकर सर हिलाया और कहा, जो अबा जान ने लिखा है वही होगा। लेकिन हमजा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि दुकानें तो ठीक हैं, लेकिन जमीनें भी कीमती हैं, और अगर घर में सोना चांदी बराबर बटे तो फिर यूनुस को भी इतना ही मिल जाएगा जितना मुझे। ये इंसाफ नहीं। मैंने ज्यादा मेहनत की है, मैं ज्यादा समझदार हूं, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। रात को जब यूनुस सो गया, हमजा बैठा रहा। उसके दिल में ख्यालात आते रहे। उसने सोचा कि अगर मैं किसी तरह यूनुस को कायल कर लूं कि वो जमीनें मेरे नाम कर दे, या कम इज कम घर की दौलत में उसका हिस्सा कम हो जाए, तो फिर मैं मुकम्मल तौर पर मालदार बन जाऊंगा। अगले दिन हमजा ने यूनुस से बात शुरू की। उसने कहा, यूनुस भाई, तुम तो जानते हो कि मैंने अबा जान के कारोबार में दिन रात एक किए हैं। तुम तो ज्यादातर घर में रहते थे या दोस्तों के साथ।
तो ये मुनसिफाना नहीं कि हमें बराबर मिले। यूनुस ने हैरत से देखा और कहा, लेकिन भाई, अबाजान ने जो लिखा है वही तो ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं। हमजा ने कहा, नहीं, तुम नहीं समझ रहे। तुम्हें जमीनें मिली हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम उनमें से कुछ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें शहर में एक छोटी दुकान दे दूंगा। यूनुस ने सोचा और कहा, भाई, मुझे दुकान की जरूरत नहीं, मुझे जमीनें ही अच्छी लगती हैं। लेकिन हमजा ने हार नहीं मानी। उसने दिन बह दिन यूनुस को समझाना शुरू किया, कभी प्यार से, कभी दबाव डालकर, कभी ये कहकर कि बाप ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। यूनुस सादा दिल था। उसने सोचा कि अगर भाई कह रहा है तो शायद ठीक ही कह रहा है। एक दिन हमजा ने एक मंसूबा बनाया। उसने शहर के काजी के पास जाने का इरादा किया और कहा कि यूनुस खुद राजी होकर अपनी कुछ जमीनें मेरे नाम कर देना चाहता है। उसने यूनुस से कहा कि चलो, काजी साहब के पास चलते हैं, वहां तकसीम को बाकायदा लिखवा देंगे। यूनुस ने कहा, लेकिन भाई, अभी क्या जल्दी है? हमजा ने कहा, नहीं, जल्दी है, क्योंकि अगर देर हुई तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे कि हम लड़ रहे हैं। यूनुस ने भाई की बात मान ली। दोनों काजी के पास गए। हमजा ने अपनी चालाकी से बात को इस तरह पेश किया कि लगा जैसे यूनुस खुद अपनी मर्जी से जमीनें दे रहा है। काजी ने कागज तैयार किया और यूनुस ने दस्तखत कर दिए। उस दिन हमजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन यूनुस के चेहरे पर उदासी का साया था। घर वापस आते हुए यूनुस खामोश रहा। उसने सोचा, क्या मैंने ठीक किया? क्या बाप यही चाहते थे? लेकिन उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि भाई है, उसने जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा। लेकिन हमजा का दिल अब भी नहीं भरा था। उसने सोचा कि घर में जो सोना चांदी है वो भी बराबर बंटना है। उसने एक और मंसूबा बनाया। एक रात जब यूनुस गांव में अपनी जमीनें देखने गया था, हमजा ने घर के तह खाने से कुछ सोना चांदी निकालकर छिपा दिया। उसने सोचा कि जब तकसीम होगी तो वो कह देगा कि इतना ही था, बाकी तो शायद अबाजान ने पहले ही खर्च कर दिया था। जब यूनुस वापस आया और दोनों ने मिलकर तह खाना खोला तो यूनुस ने देखा कि दौलत पहले से कम लग रही है। उसने हैरानी से पूछा, भाई, क्या ये इतना ही था? हमजा ने बेरखी से कहा, हाँ, यही तो है। शायद अबाजान ने कुछ बीमारी के इलाज में खर्च किया होगा। यूनुस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में शक की एक चिंगारी जल उठी। उसने सोचा कि क्या भाई ने कुछ छिपाया है, लेकिन फिर उसने अपनी सोच को झटक दिया और कहा, नहीं, ये मेरा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हमजा का ये सिलसिला यही नहीं रखा। कुछ महीनों बाद उसने यूनुस से कहा कि गांव की जमीनें तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन उनकी आमदनी कम है। मैं चाहता हूं कि तुम वो जमीनें मुझे किराए पर दे दो। मैं उनसे अच्छा फायदा कमाऊंगा और तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। यूनुस ने कहा, लेकिन भाई, वो जमीनें तो अबाजान ने मुझे दी थीं। मैं उनमें खुद काश्तकारी करना चाहता हूं। हमजा ने कहा, तुम क्या काश्तकारी करोगे? तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम तो ज़ाये कर दोगे। बेहतर है कि मुझे दे दो। यूनुस ने हचकिचाते हुए हाँ कर दी, क्योंकि उसे भाई पर एतमाद था। और इस तरह धीरे धीरे हमजा ने यूनुस की हर चीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यूनुस के पास न जमीनें रहें, न दौलत, न घर में उसका कोई हक। वो अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगा। एक दिन यूनुस ने दिल में सोचा कि शायद मुझे कुछ कहना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये मेरा भाई है। अगर मैंने उससे लड़ाई की तो बाप की रूह को तकलीफ होगी। उसने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन हमजा ने फैसला किया कि वो घर को बेच देगा, क्योंकि एक ताजिर बहुत अच्छी कीमत दे रहा था। उसने यूनुस से कहा कि हम ये घर बेच देते हैं और एक छोटा सा मकान ले लेते हैं, बाकी रकम से कारोबार बढ़ाते हैं। यूनुस ने पहली बार इनकार किया। उसने कहा, नहीं भाई, ये घर अबा जान की यादगार है, हम उसे नहीं बेच सकते। हमजा ने कहा, यादगार से पेट नहीं भरता, हमें अमली बनना होगा। यूनुस ने कहा, लेकिन ये घर दोनों का है, मेरी रजामंदी के बगैर तुम उसे नहीं बेच सकते। हमजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी रजामंदी? तुम्हारा इस घर में क्या हक है? तुमने तो सब कुछ मुझे सौंप दिया है। यूनुस ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर सौंपा था, लेकिन ये घर नहीं दूंगा। दोनों भाइयों में पहली बार ऐसी खुलकर बहस हुई। हमजा ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा।
यूनुस ने हैरत से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, क्या तुम मुझे अपने ही घर से निकाल दोगे? हमजा ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो निकाल दूंगा। ये मेरा घर है अब, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उस रात यूनुस सो नहीं सका। उसके दिल में एक टीस थी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि मैंने अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और आज वो मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहा है। क्या यही वो भाई है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? सुबह हुई तो यूनुस ने फैसला कर लिया। उसने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें अपने कुछ कपड़े डाले और घर से निकल गया। उसने हमजा से कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से चला गया। हमजा ने सोचा कि यूनुस एक दो दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन यूनुस वापस नहीं आया। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन यूनुस की कोई खबर नहीं आई। हमजा ने सोचा कि अच्छा हुआ, अब सारा घर, सारा कारोबार मेरा ही है। उसने घर बेच दिया, नया कारोबार शुरू किया और दौलत बढ़ाता रहा। लेकिन उसके दिल में कहीं एक खला था जो वो महसूस करता था, लेकिन नजरअंदाज करता रहता था। कुछ साल गुजर गए। हमजा का कारोबार बहुत बढ़ गया। वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। उसने शादी की, बीवी आई, बच्चे हुए। लेकिन कभी कभी रात को जब वो अकेला होता तो उसे यूनुस की याद आती। वो सोचता कि न जाने वो कहाँ है, कैसा है, लेकिन फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाता। एक दिन हमजा को एक ताजर ने बताया कि दौर एक गांव में एक बहुत नेक आदमी रहता है जो गरीबों की मदद करता है, जिसने एक छोटा सा मदरसा खोला है और बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। हमजा को ये बात सुनकर कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन ताजर ने कहा कि उस आदमी का नाम यूनुस है। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, यूनुस कैसा नजर आता है? ताजर ने कहा, सादा लबास में, नरम मजाज, लेकिन चेहरे पर एक नूर है। हमजा को यकीन हो गया कि ये उसका भाई है। उस रात हमजा सो नहीं सका। उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसने सोचा कि मैंने अपने भाई के साथ किया क्या? मैंने उसका सब कुछ छीन लिया, और आज वो एक गांव में मेहनत मजदूरी करते हुए गरीबों की खिदमत कर रहा है, जबकि मैं यहां ऐश वो इशरत में हूं। सुबह होते ही हमजा ने फैसला किया कि वो यूनुस से मिलने जाएगा। उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुआ और उस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचकर हमजा ने लोगों से पूछा, यूनुस कहाँ रहता है? लोगों ने एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। हमजा वहां पहुंचा। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं जो हुरूफ पढ़ रहे थे। हमजा ने दरवाजे पर दस्तक दी। यूनुस बाहर आया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पुरस्कून था। आंखों में एक खास चमक थी, लेकिन जिस्म कमजोर लग रहा था और कपड़े पुराने थे। यूनुस ने हमजा को देखा, तवायक लम्हे के लिए रख गया, फिर मुस्कुराया और कहा, भाई, तुम यहां। हमजा के मुंह से बोली नहीं फूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने यूनुस के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, यूनुस, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। मैंने तुम्हें घर से निकाला। मैंने बाप की वसीयत का मजाक उड़ाया। मुझे मुआफ कर दो। यूनुस ने हमजा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हें कब का मुआफ कर दिया था। मैं जानता था कि तुम दौलत के पीछे अंधे हो गए थे, लेकिन मैंने तुमसे नफरत नहीं की। मैंने सिर्फ ये फैसला किया कि मैं उस जिंदगी से दौड़ रहूं जो मुझे तबाह कर रही थी। हमजा ने कहा, लेकिन यूनुस, तुम यहां इस हाल में क्यों हो? मेरे पास अब भी सब कुछ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर देता हूं। यूनुस ने सिर हिलाकर इनकार किया। उसने कहा, भाई, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। जो कुछ मेरे पास है, यही मेरे लिए काफी है। यहां मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, गरीबों की मदद करता हूं और रात को सुकून से सोता हूं। मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई लालच नहीं। हमजा ने कहा, लेकिन यूनुस, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यूनुस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास एक साफ दिल है, एक पाक नीयत है और अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सुकून है? हमजा खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसके पास दौलत है, बड़ा घर है, कारोबार है, लेकिन दिल में हमेशा एक बेचैनी है। हमेशा एक खौफ है कि कहीं कुछ खो ना जाए। हमेशा एक लालच है कि और भी ज्यादा हो जाए।
हमजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। यूनुस ने कहा, भाई, अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों को दो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, और जो कुछ बाप ने सिखाया था उस पर अमल करो। हमजा ने वादा किया कि वो ऐसा करेगा। वो कई दिन यूनुस के पास रहा, उसकी जिंदगी देखी, उन गरीब बच्चों को देखा जिन्हें यूनुस पढ़ा रहा था, और उसे एहसास हुआ कि असल खुशी कहाँ है। जब हमजा वापस अपने शहर गया तो उसने अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा खैरात में दिया, यतीम खाने बनवाए, मदरसे खोले और गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन एक चीज उसके दिल से कभी नहीं निकली, वो ये कि उसने अपने भाई के साथ किया था। एक दिन हमजा को खबर मिली कि यूनुस बीमार है। वो फौरन उस गांव की तरफ दौड़ा। लेकिन जब वो पहुंचा तो यूनुस बहुत कमजोर हो चुका था। तबीबों ने कहा कि अब बचने की उम्मीद नहीं। हमजा यूनुस के पास बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े रहा और रोता रहा। उसने कहा, यूनुस, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका कोई उजाला नहीं कर सकता। मैंने अपने लालच में अपना भाई खो दिया। यूनुस ने आखिरी सांसों में कहा, भाई, मुझे तुमसे कोई शकवा नहीं, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। बस ये याद रखना कि दुनिया फानी है, और जो चीज़ हमेशा रहती है वो मोहब्बत है, नेकी है और अल्लाह की रिजा है। बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। हमजा वहां बैठा रो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जिंदगी में सबसे कीमती चीज खो दी है, और वो था उसका भाई। दौलत अभी भी उसके पास थी, बड़े घर अभी भी थे, कारोबार अभी भी चल रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। हमजा ने यूनुस को अपने हाथों से दफन किया और उसकी कब्र पर वादा किया कि वो अब अपनी बाकी जिंदगी नेकी में गुजारेगा। उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे के हवाले कर दिया और खुद एक सादा जिंदगी अख्तियार कर ली। वो हर रोज यूनुस की कब्र पर जाता, उसके लिए दुआ करता और अपने किए पर रोने लगता। लोग कहते हैं कि हमजा को आखिरी उम्र में सुकून मिल गया, लेकिन वो हमेशा कहता रहा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, और वो ये कि उसने लालच में अपने भाई को खो दिया। आज भी उस शहर में लोग दोनों भाइयों की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि हमजा ने दौलत पाली लेकिन अपना भाई खो दिया, और यूनुस ने सब कुछ खोकर भी असल खुशी पाली। जिंदगी में कभी कभी हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें लगता है कि हमें खुश कर देंगी, लेकिन असल खुशी इन रिश्तों में होती है जो हम अपने लालच में तोड़ देते हैं, और जब हमें एहसास होता है तो देर हो चुकी होती है। हमजा की जिंदगी एक सबक थी, उन सब के लिए जो दुनिया की चमक दमक में अपने प्यारों को भूल जाते हैं, जो सोचते हैं कि दौलत सब कुछ है, और जिन्हें बाद में पता चलता है कि सबसे कीमती चीज वो मोहब्बत थी जो उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दी।